डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण आवश्यक विषय है। इस पर हमें अमल करने की जरूरत है, महिलाओं द्वारा खुद के जीवन का निर्णय खुद लेने की आज़ादी को हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। विराम पैरा। आज की महिलाओं की काफ़ी अधिकार प्राप्त है, विराम, जो उन्हें इस समाज में आज़ादी का जीवन प्रदान कर रही है, पर आज भी इसमें सुधार की जरूरत है। विराम पैरा। हमारा देश जब गुलामी की जंजीर में बंधा था, उस समय भी भारतीय लोगों के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर, स्वतंत्रता का भाव था, जिस कारण देश के संविधान में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए। विराम पैरा। एक समाज के विकास के लिए महिलाओं का जगह होता बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक पुरुष की भांति एक महिला स्वतंत्र होकर वो हर असंभव कार्य करने की क्षमता रखती है, जो पुरुष नहीं कर पाते। आधुनिक महिलाओं को समाज की इन जंजीरों को तोड़कर इस दुनिया को अपना महत्व बताना होगा। आज का पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के महत्व से अवगत नहीं है, विराम, वे महिलाओं को किसी भी कार्य को करने के लिए योग्य नहीं समझते हैं। विराम पैरा। जब तक महिलाएं खुद को स्वतंत्र नहीं करा पाएगी, तब तक महिलाओं को कमजोर ही समझा जाएगा, इसलिए हमें महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर उनकी असली छवि को इस समाज के सामने प्रस्तुत करना होगा। विराम पैरा। महिलाओं पर हो रहे अपराधों का प्रमुख कारण दहेज प्रथा, अहिंसा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी है, विराम, जो महिलाओं को कमजोर बना रहे हैं। पैरा। भारतीय संविधान में भी लिंग भेद को गैर कानूनी माना गया है, पर आज के राक्षस लोग महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तभी तो आज तक हमारा देश विकसित देशों में शुमार नहीं है। विराम पैरा। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक आधार पर हम उसे कमजोर या मजबूत नहीं कह सकते हैं, विराम, पर आज महिलाओं के साथ यही हो रहा है, उनकी मानसिकता के आधार पर उन्हें कमजोर बताया जाता है। पैरा। आज के समाज में महिलाओं को बच्चों को जन्म देना ही उनका कर्म मानते हैं, पर आज की महिलाएं हर कार्य करने में सक्षम हैं। महिलाओं को अवसर देने पर वे पुरुषों को टक्कर दे रही है। पैरा। आजकल महिलाओं को तलाक की समस्या अचानक तेजी से सामने आ रही है। लोग छोटी बड़ी बात पर महिला को तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए भारतीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय संविधान संशोधन 108 के अनुसार महिला 33% की हिस्सेदारी मानी गई है, जो महिलाओं के साथ हो रहे इस अपराध को कम करने में सहायता करेगी। पैरा। महिलाओं की स्वतंत्रता तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इस पहल में सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं तथा महिलाओं को शिक्षित बनाने और स्वतंत्र करने के प्रयास कर रही है। पैरा। सरकार के प्रयासों और
समाज की जागरूकता, महिलाओं के शिक्षा स्तर में बढ़ोतरी के कारण आज की शहरी महिलाएं तेजी से विकास करती जा रही है, लेकिन आज भी गांवों में महिलाएं पिछड़ी हुई है। शहरों में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत अधिक है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये बहुत कम है। यानी आज भी हमें ग्रामीण लोगों को जागरूक बनाना होगा तथा शहरी महिलाओं को अपने कार्यों से सभी को प्रेरित करना होगा। हमारे समाज में जितने भी महान पुरुष हुए विराम, उन सभी ने नारी के महत्व को स्वीकारा है और नारी समाज के विकास के लिए कार्य किया है विराम। लेकिन जिस प्रकार से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं विराम, ठीक उसी प्रकार से आज जहां समाज में आधी आबादी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है विराम, तो वही दूसरी ओर नारी शोषण अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है विराम। आज इस उपभोक्तावादी युग में जिस उत्पाद से नारी आकर्षित नहीं लगती, वह उत्पाद महत्वहीन मान लिया जाता है विराम। इतना ही नहीं, अनेक उत्पादों के विज्ञापनों में नारी को या यूं कहे तो उसके देह को प्रमुखता से दिखाया जाता है विराम। दूसरी तरफ राह चलते लड़कियों के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ के मामले आम हो गए हैं विराम। ऐसे में नारी समाज का जागरूक होना समय की मांग बन चुका है विराम, क्योंकि हमारे समाज में प्रारंभ से ही पुरुषों को ऐसे परिभाषित किया गया है जैसे वह वीर, योद्धा, तनी हुई मूछ वाला और मजबूत बाहों वाला हो विराम। तो वही नारी से हमारा अभिप्राय सदैव पतिव्रता, सती, साध्वी, अबला आदि से होता है विराम। ऐसे में महिलाओं को यही सिखाया जाता है कि वह कोमल हृदय वाली, क्षमाशीलता और सौंदर्य का गुण धारण करती है विराम, जिसके चलते यदि कोई महिला किसी पुरुष के बराबर योग्यता या प्रतिभा का परिचय देती है तो अक्सर पुरुष उसे अपने स्वामित्व और स्वाभिमान पर अतिक्रमण समझते हैं और महिलाओं को खुद से ऊपर बर्खास्त नहीं कर पाते विराम। ऐसे में आज नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है, तभी मानव जीवन का कल्याण संभव है विराम। जब बात नारी सशक्तिकरण की आती है, तब हमारे समाज की उन नारियों का जिक्र किया जाता है विराम, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है विराम। प्राचीन समय की बात करें तो भारतीय समाज में गार्गी, विदुषी, मैत्री, मीराबाई आदि ऐसी नारियां हुई विराम, जिन्हें न केवल अस्त्र विद्या बल्कि शास्त्र विद्या का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त था विराम। मध्य भारत में रानी लक्ष्मीबाई, कितूर चेम्मा, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सावित्रीबाई फुले आदि नारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ व समाज में पहले पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा संभाला विराम। इसके अलावा आधुनिक समय में इंदिरा गांधी, लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, फातिमा बीबी, बछेंद्री पाल, एनी बिसेंट, किरण बेदी आदि अनगिनत महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है विराम। ऐसे में आवश्यक है कि समाज में महिलाओं की संख्या अधिक हो, क्योंकि यह सत्य है कि बहुसंख्यक लोगों के प्रति ही समाज का नजरिया नरम और सम्मानजनक होता है विराम।
महिलाओं को सामाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी देने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए हैं, जो महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे घरेलू हिंसा एक्ट 2005 के तहत महिलाएं अपने साथ हो रहे शारीरिक मानसिक शोषण के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। विराम पैरा। इसके अलावा हिंदू अधिनियम 1995 के अनुसार यदि कोई महिला अपने पति से परेशान है तो वह उसे तलाक ले सकती है। स्टॉप।